जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 68वां अध्याय सुना रही हूँ। जावंती सुत सांवर ने हरि लक्ष्मणा नार रथ बैठारी धाय सदन चितवत राजकुमार। कौरव दल पर राम को प्रबल कोप अनुराग सांब व्याहा निजपुर गमन सो वर्णन बड़ भाग। सुनिए, श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा दुर्योधन की एक लक्ष्मणा नामक अति रूपवती कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसका स्वयंवर रचाया गया। तब उस स्वयंवर में रानी जामवंती का पुत्र सांब भी द्वारिकापुरी से अकेला ही हस्तिनापुर चला गया। उस सुता के स्वयंवर में दूर दूर से आए अनेक राजागण वहां उपस्थित थे। सभा में पहुंचकर वीर सांब ने स्वयंवर में उपस्थित दुर्योधन सुता लक्ष्मणा को देखा और शीघ्र ही अपनी वीरता को दिखाकर उस कन्या को हर लिया। पुनः उसे रथ में बैठाकर वहां से सीधा द्वारिकापुरी को चल दिया। उसको ले जाती हुई देखकर सभी राजागण चित्र लिखे से खड़े रह गए। कौरवों को बड़ा ही अचंभा हुआ कि हमारे जैसे वीरों के उपस्थित रहते हुए कन्या का हरण हो गया। पुनः आपस में परामर्श कर क्रोध हुए। कौरवगण कहने लगे, अरे भाइयों, यह कृष्ण सूत सांब बड़ा ही दुष्ट स्वभाव वाला ढीठ निकला। इसने तो हम सबों को तुच्छ बनाकर एवं अन्य राजाओं को परास्त कर बलपूर्वक कन्या का हरण कर लिया। अरे, हमारे जीते हुए हमारी नाक कट गई। अब हमारा कर्तव्य है किसी प्रकार इसे जाकर पकड़ ले और फिर उसे अपने बंदी गृह में डाल दे। समय आने पर उसका संहार भी कर दिया जाएगा। उसका पहले ही वध करना उचित नहीं। यदि वे वृषगण यहाँ आएंगे भी तो हमारा बिगाड़ ही क्या सकते हैं। हमसे ही भूमि पाकर यादवगण अपने अपने जीवन के दिनों को बिता रहे हैं और उन्होंने हमसे ही राज्याधिकार प्राप्त किया है। हे राजन, दुष्ट राजा दुर्योधन के अंत सेवन करने के कारण उस समय कुरु वृद्ध पितामह भीष्म जी की भी बुद्धि ठिकाने न रही और वे भी सांब की निंदा करते हुए उन कौरवों के कहे हुए वचनों का समर्थन करने लगे। अंत में कर्ण को आगे कर कौरव लोग बालक सांब का पीछा करने लगे। जब सांब ने उन्हें पीछे आते हुए देखा तो वे अपने रथ को रोककर उनसे युद्ध करने लगे। कृष्ण सूत सांब के तीक्ष्ण बाणों ने कर्ण आदि महारथी पृथक पृथक कर घायल कर दिए। पुनः चार चार बाणों से उनके घोड़े, रथ, सारथी आदि भी पृथ्वी पर मार गिराए। अनंतर वहां घमासान युद्ध होने लगा। पुनः कौरवों ने सांब को चारों ओर से घेर लिया और उस पर अपने तीक्ष्ण शस्त्रों की वर्षा करने लगे। सांब घबराया किंतु अपने समीप में किसी व्यक्ति को भी आने न देता था। इस युद्ध में बलवान सांब के द्वारा कई एक वीरों का संहार हो चुका। हे राजन, अंत में बड़ी कठिनता के साथ चार चार वीरों ने सांब के रथ के चारों घोड़े पकड़ लिए, जिससे कि वह रथ आगे को भागकर न जा सके। किसी ने सांब का सारथी भी मार गिराया।
जिससे वह सांब रथहीन हो गया। तब कौरवगण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने शीघ्र ही सांब को पकड़ लिया और लोहे की सलाखों से उसकी देह को कस लिया और फिर उस लक्ष्मण कन्या को पकड़कर सबों के साथ साथ जय जयकार करते हुए वहां से अपने पुर में आ गए। यहाँ द्वारिकापुर में देव ऋषि नारद पहुँचे और उन्होंने सांब के पराजय हो जाने की कथा श्री कृष्ण जी को अघोपात कह सुनाई। तब यादवगण श्री नारद जी से पुत्र बंधन को सुनकर बड़े कुपित हुए और कौरवों के प्रति युद्ध करने का उद्यम करने लगे। यादवों ने कौरवों से युद्ध करने के लिए सेनाएं सजा ली और हस्तिनापुर चलने को तैयार हो गए, किंतु श्री बलभद्र जी कौरवों के साथ यादवों का युद्ध होना न चाहते थे। इसीलिए उन्होंने हस्तिनापुर जाती हुई अपनी सेना को रोक लिया और उन्हें सांत्वना दी। पुनः परस्पर संधि यानी मेल हो जाने की इच्छा को लेकर ब्राह्मण तथा अपने कुल वृद्धों के साथ रथ में बैठकर हस्तिनापुर को चल दिए। वहां पहुंचकर वे एक समीपवर्ती बाग में रुक गए और राजा धृतराष्ट्र के मानसिक विचारों के जानने की अभिलाषा से उनके पास उद्धव जी को समझाकर भेजा। वह उद्धव कौरवों की सभा में जा पहुँचे और बैठे हुए राजा धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य तथा दुर्योधन आदि को प्रणाम कर उन्हीं से बलभद्र जी के हस्तिनापुर में आने की खबर कह सुनाई, जिसे सुनकर प्रमोदित सभासद कौरवगण उद्धव का सत्कार करने लगे और भेंट लेकर बलराम जी से उपवन में मिलने आए। वहां आकर कौरव ने बलराम जी से आलिंगन किया और उनका पूजन कर मस्तक झुकाकर प्रणाम करने लगे। तदंतर सानंद बैठकर बलराम जी से कुशलता पूछी। हे राजन, पुनः श्री बलभद्र जी उन कौरवों से बोले, हे कौरव राजा उग्रसेन ने आप लोगों को जिस प्रकार आज्ञा दी है उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए और शीघ्र उसी के अनुसार कार्य कीजिए। तुमने अत्यंत अधर्म का कार्य किया है कि एक बालक के ऊपर सभी योद्धा संग्राम कर बैठे और उसे घेर कर बांध लाए। अरे कहाँ आप जैसे महारथियों की सेना और कहाँ एक अकेला बालक, ये क्या समान हो सकते हैं? एक बालक के पकड़ने को वीर महारथियों का तथा सेना दलों का जाना बड़ी लज्जा की बात है। यद्यपि आप अनेकों ने उस बालक को पकड़कर बंधन में डाल भी दिया, तो क्या आपने उत्तम शोभा प्राप्त कर ली? इससे तो आपको अपना मुख ऊंचा करना भी ठीक नहीं। खैर, हम तो यह चाहते हैं कि हमारा आपका पहले ही की भांति परस्पर प्रेम बना रहे, आपस में किसी प्रकार की भी शत्रुता का होना उत्तम नहीं। अतः इसी समय आप सांब को हमारे समर्पण कर दो और परस्पर संधि यानी मेल कर लो, नहीं तो युद्ध में कई एक भाइयों का विनाश हो जाएगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस प्रकार
वीर्य दल युक्त श्री बलभद्र जी के वचनों को सुनकर कौरवगण क्रोध हुए और बोले, अहो, काल की गति बड़ी ही दुर्देय है, जो पैरों की जूती भी उत्तम मुकुट से भूषित सिर पर चढ़ना चाहती है। यह तो बड़ा ही आश्चर्य है। हमने ही इनको राज्य अधिकार दिया और अब हमारे ऊपर ही आज्ञा यानी हुकूमत चलाते हैं। क्या सिंह के शिकार को गीदड़ ले सकता है? हमने अब तक तो इन पर परम कृपा की, जो समस्त राज चिन्ह इनको समर्पण कर दिए, किंतु अब इनके पास रखना ठीक नहीं, इनसे उन्हें छीन लेना चाहिए। हमारे द्वारा प्रथा के विवाह संबंध से ये वृषणगण हमारे तुल्य तत्व को प्राप्त हो गए हैं, किंतु ये राज्य करना ही क्या जानते हैं। भिक्षु को यदि राजा बना भी दिया जाए तो सिंहासन पर सुशोभित होगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार कौरवगण क्रोध में तिल मिलाते हुए बलराम जी को और भी कई कुशब्दों का प्रयोग कर वहां से अपने महल में चले आए। तदंतर बलराम जी कौरवों की इस दुष्टता को देखकर कुपित होते हुए बोले, ये धन में मदोमत हुए कौरवगण किसी को भी कुछ नहीं समझते। ये दुष्ट शांति की इच्छा ही क्यों करने लगे? सच है, दुष्ट जन सुंदर शिक्षाओं द्वारा कदापि नहीं समझता। वह तो दंड से ही शिक्षा ग्रहण करता है। दुष्टों के मलिन स्वभाव कितने ही प्रयत्न किए जाए तो भी नहीं सुधरते। देखो तो सही, ये अधम अपने को सिर मोर समझते हैं और हम सबों को पैरों की जूतियां मानते हैं। जिन भगवान कृष्ण को आज भी इंद्रादिक देवता अपने इष्ट देव मानकर पूजते रहते हैं और सदैव अभय दान प्राप्त करते हैं, उन भगवान को ये मूर्ख अभी तक नहीं समझ पाए। जिनकी चरण रज को ब्रह्मादि देवता एवं लोकपाल अपने सिर पर धारण करते हैं, उनके लिए नृपासन तो वस्तु ही क्या है? इसका अभिमान तो देखिए। कहते हैं कि वृषणगण कौरवों की दी हुई पृथ्वी आदि को भोग रहे हैं। भला इसको यह क्या ज्ञात हो सकता है कि हम भी इनकी कृपा से संसार में जीवित रहते हुए आनंद कर रहे हैं। देखो, भलाई करते हुए भी बुराई होती है। मैंने ही स्वयं किशन जी को सेना सहित यहाँ आते हुए रोक लिया कि बैर करना अच्छा नहीं होता, हमको आपस में मेल कर लेना चाहिए। अहो, इन मर्ता की फिर भी ऐसी सूखी वाणी किस प्रकार सहन की जाए? इनको अपने दुष्ट कर्तव्यों का फल अवश्य ही देना चाहिए, जिससे इनके मद भरे नेत्र खुले और हमको भली प्रकार समझ ले कि इनकी कृपा से ही हम जीवित हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्री बलदेव जी के नेत्र क्रोध में लाल लाल हो गए। पृथ्वी कंपायमान होने लगी। बलराम जी ने विचारा कि मैं इसी क्षण पृथ्वी को कौरवों से हीन किए देता हूँ। ऐसा सोचकर उन्होंने शीघ्र ही अपना प्रबल हल उठाया और सीधे श्री गंगा जी के सुंदर तट पर जा पहुँचे। हे परीक्षित, वहां पहुंचकर श्री बलदेव जी ने अपने हल की नोक से शीघ्र ही समस्त
हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और गंगा जी में डुबाने के लिए अपनी ओर खींचने लगे। जिस समय समस्त हस्तिनापुर टेढ़ा होकर गंगा जल में तैरने लगा, तब तो भयभीत हुए कौरवगण दुर्योधन सुता लक्ष्मणा के सहित सांब को आगे करके श्री बलभद्र जी के पास गए और प्रणाम करते हुए उनके चरणों में जा गिरे। पुनः विनीत स्तुतियां करने लगे। वे बोले, हे राम, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हम आपके पराक्रम को भली प्रकार न समझ पाए थे। आप तो साक्षात श्री शेषावतार हैं। हे अनंत, इस भूमंडल को आप ही अपनी लीला से मस्तक पर धारण करते हैं। आप ही अंतकाल में आत्मा में विश्व को खींचकर शयन करते हैं। आपका यह कोप हमारे लिए शिक्षाप्रद हुआ। हे विश्वकर्मन, आपके लिए हमारा बारंबार नमस्कार हो। हम शरणागतों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। हे प्रभु, हमारे किए हुए अपराधों को आप क्षमा करने योग्य हैं। श्री सुखदेव जी बोले, इस प्रकार उन कौरवों की प्रार्थना पर दीन दयालु श्री वीर बलभद्र जी प्रसन्न हो गए और डरो मत ऐसा कहकर उनको अभय दान दिया। पुण्य हस्तिनापुर ज्यों का त्यों ही छोड़ दिया। सभी हस्तिनापुर वासी श्री बलदेव जी का गुणगान करने लगे और निर्भय हो गए। हे राजन, वह हस्तिनापुर अभी भी गंगा जी की ओर झुका हुआ टेढ़ा खड़ा है। हे परीक्षित, तदंतर राजा दुर्योधन ने अपनी सुता लक्ष्मणा श्री सांब जी को समर्पण कर दी और सुता के दहेज में 1262 वर्ष के हाथी, 1200 घोड़े, 6000 रथ, 1000 स्वरूपवती दासियां देकर चित्त को प्रसन्न किया। पुनः समस्त सामग्रियों को पाकर सबों को रथ में बैठाकर श्री बलदेव जी द्वारिकापुरी को चल दिए। दुल्हिता वत्सल दुर्योधन उनको कुछ दूर तक पहुंचाने गया। पुनः बलराम जी को विदा कर स्वयं हस्तिनापुर लौट आया। यहाँ बलदेव जी श्री द्वारिकापुरी में आ पहुँचे और आनंद पूर्वक कृष्ण जी को हस्तिनापुर की समस्त बीती हुई कथा कह सुनाई, जिसे सुनकर यदुपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए। बोलिए बलदेव जी की जय, कृष्ण जी की जय। 68वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 69वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।